मैं आप लोगों का इस मैथमेटिक्स के वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फाइंड करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें जो है हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लिया है ऑलरेडी। ठीक है, और आप लोग पता है कि ए बी सी और डी को क्या बोलते हैं, आप लोग को पता होगा। नहीं पता है तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या बोलते हैं, एक्स क्यूब को ए बोलेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को बी बोलेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स को सी बोलेंगे। और कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म को क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे। ठीक है, यह हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और एक चीज़ और आप लोग को पता होगा पिछले क्लासेस में कि जब लीनियर पॉलिनोमियल होता है, यानी कि 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है, तो क्या मिलता है हमें, एक जीरोज मिलता है। ठीक है, और जब वहीं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था तो आप लोगों को 2 जीरोज मिलता था, जिसे हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते थे। ठीक है, और यह क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यानी कि 3 डिग्री का है। इसमें हमें क्या मिलेगा, 3 जीरोज मिलेगा, अल्फा बीटा और गामा मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और देखना है कि ए इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। क्वाड्रेटिक वाले में भी वही था, ए इक्वल टू नॉट जीरो था। ठीक है, क्योंकि अगर ए इक्वल टू जीरो हो गया तो एक्स क्यूब इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या बच जाएगा हमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगा, ना कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसलिए यह जीरो होना नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए लिख लेते हैं, लेट एल्फा कामा बीटा एंड एल्फा बीटा गामा क्या है, आर जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए इसमें रिलेशन क्या फाइंड करेंगे हम, तो रिलेशन हो जाएगा पहला एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा माइनस बी बाई ए। इसको आप लोग क्या करेंगे ना, रिलेट करके पढ़िएगा। पिछले वाले क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। ठीक है, दूसरा रिलेशन होगा एल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू एल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा। देखिए इसी को हम क्या करना है, एल्फा बीटा गामा को एल्फा से बीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर बीटा का गामा से और फिर गामा का एल्फा से, यानी कि साइक्लिक हमने मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया है। तीसरा क्या होगा, तीसरा हो जाएगा एल्फा बीटा इंटू गामा, इसमें क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई ए हो जाएगा। अगर आप रिलेट करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से तो उसमें हमने कंडीशन लिखवाया था, पहला क्या था, एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, तो पहले 2 लाइन में आप लोग क्या करिएगा, सेम यही वैल्यू पुट कर सकते हैं, आपको याद करने के लिए आसानी होगी। ठीक है, बट यहाँ का बी बाई ए और यहाँ का सी बाई ए अलग अलग होता है। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ का ए होता है, यह जो होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बी जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो ए चेंज होता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, इसलिए बता दिए। ठीक है, सेकेंड रिलेशन जो क्या मिलता है हमें, सेकेंड मिलता है अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ क्यूबिक पॉलिनोमियल whose zeros are alpha beta and gamma is given by इसमें यह कह रहा है कि अगर एक पॉलिनोमियल हो और उसका क्या हो, जीरोज अल्फा बीटा गामा ऑलरेडी अगर दिया हुआ है, तो आप उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, एक हम फार्मूला लिखेंगे, इस पे जब आप यह रिलेशन को पुट करेंगे अल्फा बीटा गामा का वैल्यू, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको फाइंड हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो मान लीजिए क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स इक्वल टू, आप लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस क्या लिखेंगे, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू एल्फा और मल्टीप्लाई करेंगे क्या एक्स से, अब प्लस माइनस में क्या हो जाएगा एल्फा इंटू बीटा टू गामा। ठीक है, यह हमारा क्या हो जाएगा, यह दूसरा रिलेशन हो जाएगा। इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर एल्फा बीटा गामा का वैल्यू दिया रहेगा तो हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यह हमारा रिलेशन होगा। यह आपने दो रिलेशन। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो यह जो है आपके सिलेबस से हट चुका है। किस ईयर में, 2023-24। ठीक है, इसी में मैं बना रहा हूँ वीडियो और इसमें जो है हट चुका है। तो अब जो है अगर आप 2023-24 में पढ़ रहे हैं तो आप लोग इसको मत पढ़िएगा। अगर आगे सिलेबस में अगर ऐड होता है आपके बुक में, तो अगर आपके बुक में रहेगा तो इसको क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम इसको बता दे रहे हैं इसलिए कि फिर हो सकता है कि सिलेबस बार बार चेंज होता है तो हो सकता है आगे फिर ऐड हो सके। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स में कि मान लीजिए कि दो जो है पॉलिनोमियल्स है एफ एक्स और जी एक्स। ठीक है, एफ एक्स और जी एक्स क्या है, दो पॉलिनोमियल है। ठीक है, और जी एक्स इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। ठीक है, देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स क्यू एक्स एंड आर एक्स सच दैट। ठीक है, तो क्या हमें मिल रहा है, इन दो पॉलिनोमियल से हमें एक क्या मिल रहा है, पॉलिनोमियल मिल रहा है क्यू एक्स और आर एक्स। ठीक है, इसको हम लिख कैसे सकते हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, या मान लीजिए कि क्या है, एफ एक्स को, ठीक है, जी एक्स से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें यह एक पॉलिनोमियल मिल जा रहा है क्यू एक्स। ठीक है, क्यू एक्स टाइम में डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मान लीजिए टी एक्स मान लीजिए आ रहा है। तो जब हम एफ एक्स में से टी एक्स को घटाएंगे तो अगर एफ एक्स और टी एक्स बराबर होंगे, मान लीजिए ये भी एफ एक्स हो जाए ये भी एफ एक्स आ जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, रिमाइंडर आर के जगह पे जीरो हो जाएगा। ठीक, या फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, आर एक्स। ठीक है, वही हमने लिख दिया है। तो क्यू एक्स मिलेगा और या आर एक्स मिलेगा। अगर दो पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो क्या करेंगे, बड़े वाले पॉलिनोमियल को छोटे वाले पॉलिनोमियल से जब डिवाइड करेंगे तो हमें यह क्यू एक्स एक पॉलिनोमियल मिलेगा और आर एक्स एक पॉलिनोमियल मिलेगा। तो यह जो होगा कभी जीरो हो सकता है, आर एक्स इक्वल टू जीरो हो सकता है। ठीक है, अगर जीरो नहीं होगा तो जी एक्स से क्या होगा, इसकी डिग्री जो है आर एक्स की छोटी होगी। अगर रिमाइंडर में कुछ आ गया कोई पॉलिनोमियल तो डिग्री ऑफ जी एक्स आर एक्स से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो बस इतना ही। तो आप लोग, हमने यह बताया, इसको ध्यान दीजिए कि यह आपके सिलेबस में नहीं है, 2023-24 के सिलेबस में। आगे अगर आता है तो आप पढ़िएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, 2.b का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही।